सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है ये पढ़ रहे हैं। ये हमारे पद्य भाग में 5वां पाठ है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबके कुशलता की और आप सबके परिवार के कुशलता की कामना करता हूँ। मैं पूर्णतया आश्वस्त हूँ कि आप विद्यालय द्वारा जो भी ऑनलाइन पढ़ाई आपकी करवाई जा रही है आप उसे नियमित रूप से कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि यदि किसी भी विषय के संबंध में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या संदेह हो तो जो शिक्षक आपको जो भी सामग्री भेज रहे हैं आप उनसे संपर्क करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। असाइनमेंट या वर्कशीट जो भी शिक्षकों के द्वारा भेजी जा रही है आप उसे पूरा करके उन्हें भेज सकते हैं। चलिए हम कविता शुरू करते हैं। पहले कवि का थोड़ा सा परिचय हम ले लेते हैं। कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म सन 1917 में 13 नवंबर को श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह है, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनका कथा साहित्य है। यानी गद्य और पद्य दोनों में ही आपकी लेखनी को महारत हासिल है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये आलोचना ग्रंथ भी आपने लिखे हैं। यानी साहित्य शास्त्र के साथ साथ लक्षण जो ग्रंथ हैं उन पर भी, काव्य शास्त्र पर भी आपने लेखनी चलाई है। भारत इतिहास और संस्कृति, आपका स्वर्गवास 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। यहाँ जो हमारी पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक में जो इनकी कविता दी गई है वो कविता है सहर्ष स्वीकारा है। इनके बारे में और ज़्यादा जो वर्णन है वो आप पाठ्यपुस्तक में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं उसको इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ इनकी कविताओं पर। और जो इन्होंने कविता का पाठ परिचय दिया है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा शुरुआत में बताना चाहूँगा। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। ये जो इनका कविता संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल, इसमें ये सहर्ष स्वीकारा है कविता ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। आप जीवन में देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे पहलू आते हैं जिनको आपको स्वीकारना होता है, निरपेक्ष भाव से या सापेक्ष भाव से, उत्कंठा के साथ या निराशा के साथ, जैसे भी हो आपको स्वीकार करना होता है। लेकिन दूसरा होता है सहर्ष स्वीकार करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन फिर भी हम स्वीकार करते हैं। सहर्ष स्वीकारना, खुशी खुशी के साथ उस चीज़ को स्वीकारना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। यदि बुरी है तो भी खुशी के साथ स्वीकारा और जीवन में ऐसे प्रयास किए कि उस बुराई को फिर अच्छाई में बदल दिया। ठीक है। एक होता है स्वीकारना, दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना यानी खुशी खुशी स्वीकारना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की, स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली उसके उत्स तक, उसके स्रोत तक वो हमको भी ले जाती है। इसके बारे में अब हम चलते हैं। कविता जब हम शुरू करते हैं उसी में से बहुत सारी बातें मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। हम कविता को शुरू कर लेते हैं। कविता है सहर्ष स्वीकारा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इस जीवन में जो भी कुछ है, जैसा भी कुछ है,
क्या है वो आगे बता रहे हैं। जो उनके पास में है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि जो भी जैसी भी मेरी परिस्थितियां हैं, जो भी आज मेरे पास विद्यमान है, मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। क्यों? उसका कारण बताते हैं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने उसको इसलिए सहर्ष स्वीकार किया है कि मेरे पास जो भी कुछ है वो तुम्हें बहुत प्यारा है। ये तुम्हें कौन है, ये इस कविता में आगे तक चलता जाएगा, जिसे केंद्र में रखकर ये कविता कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखी है। यद्यपि इस कविता में कहीं स्पष्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी एक जगह कुछ हमें इस तरह का एक शब्द मिलता है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन है। तो वो हम तभी देखेंगे जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। वो कहते हैं कि इसलिए कि जो भी कुछ है वो तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैंने भी उसको सहर्ष स्वीकारा है। क्या क्या वो बता रहे हैं। गर्बीली गरीबी यह है, मेरे पास गरीबी है जिस पर मैं गर्व करता हूँ। गर्बीली गरीबी, ऐसी गरीबी जिस पर मैं गर्व करता हूँ। अनुप्रास अलंकार है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, जितने भी मैंने गंभीर अनुभव इस जीवन में प्राप्त किए हैं ये सब, यह विचार वैभव सब, कवि के पास जो विचारों का वैभव है, जो उन्होंने अपने गद्य और पद्य और आलोचनाओं के ग्रंथों में अपने विचारों से हम सबको पाठकों को लाभान्वित किया है और आने वाली पीढ़ियां उनसे लाभान्वित होती जाएंगी, ये उनका विचार वैभव, विचारों का ऐश्वर्य, विचारों की एक तरह से अकूत संपत्ति जो है वो दृढ़ता, यह मेरे जीवन में मेरी दृढ़ता, मैं अपने कहे गई बात पर अडिग रहने वाला, या अपने जीवन में जो सिद्धांत मैंने अपना लिए हैं उनको दृढ़ता से पालन करने वाला धैर्यशाली व्यक्ति हूँ। भीतर की सरिता यह, और भीतर की सरिता, सरिता मतलब नदी को कहते हैं। भीतर की नदी, विचारों का उद्गम जो भी हृदय से होता है, जो विचार उन्होंने अपनी कविताओं में, कहानियों में या ग्रंथों में जहाँ भी लिखे हैं, गद्य पद्य साहित्य में, वो सब उनके भीतर की जो विचारों की सरिता, अभिनव सब, ये अभिनव नए हैं, मौलिक हैं, मौलिक हैं, ये मौलिक हैं। मौलिक है मतलब मेरे द्वारा स्वयं की रचनाएं हैं, स्वयं के द्वारा रचित है, स्वयं के द्वारा सृजित है, मैंने किसी से लिया नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो भी कुछ जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कहते हैं हर पल जो भी कुछ जागृत है, अपलक है, यानी कि हर पल मैं एक तरह से जागृत हूँ, अपलक हूँ, निर्निमेष देखता रहता हूँ, बिना पलक झपकाए लगातार मैं जागृत स्थिति में हूँ। कारण ये सब तुम्हारी संवेदना है, ये तुम्हारी संवेदनाएं हैं जो मेरे साथ जुड़ी हैं। और ये जो मेरे पास गर्बीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार वैभव, दृढ़ता, भीतर के विचारों की सरिता, ये सब अभिनव हैं और मौलिक हैं। ये सब मुझे इसलिए मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिए हैं क्योंकि ये सब तुम्हें प्यारे हैं, और तुम्हें प्यारे हैं इसलिए मैंने इनको सहर्ष स्वीकार कर लिया है। जो भी कुछ है वो सब तुम्हारी संवेदनाएं हैं, उस तुम्हारी संवेदनाओं को मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। थोड़ी दार्शनिक कविता है, आपको थोड़ी सी ये कठिन हो सकता है लगे, आप इसे समझें, एक बार दो बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और फिर भी अगर कोई आपको संदेह रहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या जब आप विद्यालय आएंगे तो ज़रूर फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। कहते हैं जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कहते हैं पता नहीं क्या रिश्ता है और क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। क्या कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि
कवि कहीं पर भी स्पष्ट नहीं करते हैं कि वो किसको केंद्र में रखकर ये कविता लिख रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारे विचार मेरे हृदय में इतने भरे हुए हैं कि मैं तुम्हारे से जुड़े हुए विचारों को अपने दिल में, या तुम्हारे कारण मेरा हृदय इतना भाव विभोर रहता है कि मैं जितना मेरे दिल को उड़ेल करके खाली करता हूँ, भर भर फिर आता है। तुम्हारे विचार से मेरा हृदय शून्य होता ही नहीं है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। कहते पता नहीं क्या मेरे दिल में झरना है क्या। जैसे झरने में पानी झरता रहता है, समाप्त नहीं होता, ऐसे ही मेरे हृदय में तुम्हारे विचार लगातार बने रहते हैं। तुम्हारी यादों का संसार मेरे से जुड़ा रहता है। मैं कभी तुम्हारी यादों से, तुम्हारे विचारों से दूर नहीं जा पाता हूँ। ऐसा मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, उसमें तुम्हारे विचार सदैव भरे रहते हैं। मैं उनको जितना भी रो करके, अश्रु बहा करके या कविताओं के माध्यम से जैसे भी मैं खाली करता हूँ, खाली नहीं होते हैं। ऐसा लगता है वो तुम्हारी जो यादें जो मेरे हृदय में भरी हुई है, वो मीठे पानी का स्रोत है। मीठे का पानी का स्रोत जैसे जो लोगों की प्यास बुझाता है, इस तरह से मेरे दिल में जो आपसे मिलने की प्यास है, उसको आपकी यादें बुझाती रहती हैं। ऐसा ये मीठे पानी का सोता है जो आपकी यादें मेरे दिल में भरी हुई है। भीतर वह, ऊपर तुम। भीतर तो वह है, यानी मेरे दिल के भीतर, मेरे हृदय के भीतर तो तुम्हारी यादें, और ऊपर तुम। ऊपर मतलब आसमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस लोक को छोड़कर परलोक गमन कर जाता है, जब उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो हम ये मानते हैं कि वो ऊपर के दूसरे लोक में चला गया है। तो कह रहे हैं कि भीतर वह, यानी मेरे हृदय के भीतर तो तुम्हारी यादें, और ऊपर तुम। आसमान में ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि तुम। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कह रहे हैं कि ऐसे लगता है कि चांद जो पूरी रात धरती पर मुस्कुरा रहा है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे देखकर तुम्हारा ही चेहरा खिला हुआ है। चांद जो धरती पर मुस्कुरा रहा है, मुझे लगता है कि चांद धरती की ओर देख करके नहीं मुस्कुरा रहा है, बल्कि ऊपर के लोक से तुम मुझे देख करके प्रसन्न हो रही हो। ऐसा ही भीतर तुम्हारी यादें और ऊपर तुम। मैं तुम्हारी यादों से बाहर नहीं आ सकता हूँ। तुम्हारे जो विचार मेरे इर्द गिर्द और ऊपर तक फैले हुए हैं, मैं उनसे बाहर नहीं आ सकता हूँ। अब देखिए, ये कविता अभी तक की जो स्थिति आपने पढ़ी है वो ये है कि कवि जिसको भी केंद्र में मान करके ये कविता लिख रहा है, उसके बारे में कह रहा है कि मुझे वो सब कुछ मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है जो तुम्हें प्यारा है। और वो उसके विचारों में इतने डूबे हुए हैं कि वो कहते हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारे इतने विचार भरे हुए हैं कि मेरा हृदय भाव विभोर होकर के कितना भी एक सरिता की तरह से, एक झरने की तरह से, कितना भी उन विचारों को उद्वेलित होता रहे, कितना भी उन विचारों को बाहर निकालता रहे, लेकिन कभी वो खाली नहीं होता है। कवि को ये भी लगता है कि मेरे भीतर तो तुम्हारे विचार, और ऊपर आसमान में चांद के माध्यम से मानो तुम ही मुझे देख करके मुस्कुरा रही हो। अब क्या होता है कि कवि इन सब चीज़ों से इतना ऊब जाता है, इतना व्यथित हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वो जिसको भी केंद्रित करके ये कविता लिख रहा है, उसके यादों से बहुत दूर चले जाना चाहता है। मैंने कहा था दार्शनिक कविता है। एकदम तो अभी तक तो सारी चीज़ें स्वीकार हैं, सहर्ष स्वीकार हैं, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी लगती हैं। और अब कह रहे हैं, देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं।
कह रहे हैं कि सचमुच तुम मुझे दंड दीजिए कि मैं तुम्हें क्या करूं, भूल जाऊं। मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अब यहां दो शब्द आप याद करके लेकर के चलिए, एक उजाला और एक अंधेरा। उजाला मतलब यादें और अंधेरा मतलब भूलना। कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे भूल जाता हूं कि मानो दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल में जो अंधकार की अमावस्या होती है कि एक लंबी काली रात वहां पर रहती है, ऐसी ही अंधकार की अमावस्या। यानी कि मैं तुम्हें ऐसे भूल जाना चाहता हूं कि जैसे दक्षिण ध्रुव पर होने वाली अंधकार पूर्ण अमावस्या में कहीं उजाला लेश मात्र भी संभावित नहीं होता है, ऐसे ही तुम्हें मैं इस प्रकार से भूल जाना चाहता हूं कि तुम कभी मेरी यादों में लौट करके वापस ना आओ। और कैसे भूल जाना चाहता हूं, कहते हैं कि वो अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में। कहते हैं कि वो अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या का अंधकार मैं अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अंतर मतलब हृदय, अपने हृदय में, पालू में, झेलू में, उसको मैं सहन कर जाऊं। यद्यपि मुझे पता है कि तुम्हें, जब मैं इतना तुम्हारे विचारों से मैं जुड़ा हुआ हूं कि तुम मेरे भीतर भी तुम और ऊपर भी मुझे तुम नजर आती हो, तो भूलना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस कष्ट को झेल लूं, सहन कर लूं, उसी में नहा लूं मैं, कि उस अंधेरे में मैं इतना डूब जाऊं कि मानो मैं पूरा कंठ सहित आकंठ निमग्न हो जाऊं, उसमें मैं नहा लूं। यानी इतने सारे उदाहरण देख करके, और कवि ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाना चाहता हूं। क्यों, कारण भी बता रहे हैं। अब हमें ये मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिसको वो इतना चाहते हैं कि चांद भी उन्हें वो ही नजर आता है, तो उसे भूल जाना क्यों चाहते हैं? इसलिए कहते हैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। मैंने आपको बताया था, दो शब्द याद रखिए, उजेला मतलब याद और अंधेरा मतलब भूलना। कहते हैं कि रमणीय यह उजेला, ये रमणीय, रमणीय मतलब मन को अच्छा लगने वाला, बड़ा सुंदर सा जो उजाला है तुम्हारी यादों का, ये मुझसे अब सहा नहीं जाता, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। कैसा है वो उजाला, उसके लिए और भी कहते हैं कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। परिवेष्टित मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, और आच्छादित मतलब ऊपर से ढका हुआ। यानी अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे चारों तरफ अगर कुछ लपेट दिया जाए तो उसको बोलेंगे परिवेष्टित, और ऊपर से हमारे सिर पर भी कुछ ढक दिया जाए तो उसे बोलेंगे आच्छादित। तो कहते हैं कि तुम्हारी यादों का ये जो सुंदर सा उजेला है, जो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है और ऊपर से ढके हुए है, मैं इस रमणीय उजाले को अब सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। अब देखिए वो शब्द आ रहा है जिसकी मैंने आपको शुरू में चर्चा की थी, कि एक शब्द है जहाँ से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि ये कवि ने ये कविता किसे केंद्र में रखकर लिखी है। कहते हैं, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कुछ पंक्तियां हैं, ये अंश है, ये पद्यांश जो आपको सामने दिख रहा है इस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर पठित पद्यांश पूछा जाता है या प्रश्न बनता है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कवि की, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। ममता उस भाव को कहा जाता है जो माँ के हृदय में अपनी संतान के प्रति होते हैं। तो जब ये ममता शब्द है, इससे हमें ये एक सूत्र मिलता है कि शायद ये कवि ने ये कविता अपनी माँ को केंद्र में रख करके लिखी है, कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता, तुम्हारे ममता के बादलों की कोमलता जो चारों तरफ मंडरा रही है, भीतर पिराती है।
मुझे भीतर से पिराती है, मतलब कष्ट देती है, चुभती है। अब वो कोमलता मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे वो स्नेह नजर नहीं आ रहा है। क्यों? कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह तुम्हारी ये जो यादों में मैं रोता रहता हूं, अपने हृदय को खाली करता रहता हूं, इससे मुझे लगता है कि मेरी आत्मा कमजोर और अक्षम, असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और मेरी छाती छटपटा रही है। क्यों? भवितव्यता डराती है। भवितव्यता मतलब वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर भविष्य में जो होने वाला परिणाम है, वो भवितव्यता, वो भविष्य में होने वाला परिणाम कि आज यदि मेरी आत्मा इस तरह की हो गई है, यदि मैं तुम्हारी यादों में स्वयं को बहुत कमजोर कर लूँगा तो मेरा भविष्य क्या है, वो जो भवितव्यता है वो मुझे डरा रही है। और बहुत सामान्य से शब्दों में बहुत गहरी बात कह रही है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। जो तुम्हारी आत्मीयता है, जो तुम्हारा लगाव है, जो तुम्हारा जुड़ाव है, वो बहलाती सहलाती आत्मीयता जो है वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत हो गया है, मैंने तुम्हारी यादों के संसार में मैं बहुत रह चुका हूँ। उन सब परिस्थितियों को, उन सब स्थितियों को, उन सब वस्तुओं को, उन सब चीज़ों को मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो मेरे पास रहते हुए तुम्हें प्यारी लगती थी। लेकिन अब मैं उन सब से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। मेरे वो जो तुम्हारी बहलाती सहलाती आत्मीयता है, जो तुम्हारा अपनापन है, जो तुम्हारा लगाव है, जो तुम्हारा स्नेह है, जो मुझे बहला रहा है, सहला रहा है, प्रेम कर रहा है, वो अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी छाती छटपटा रही है और मेरी आत्मा कमज़ोर और अक्षम हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारी यादों के उजाले से दूर चला जाना चाहता हूँ और दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में जीना चाहता हूँ, यानी ऐसा अंधेरा कि मैं बिल्कुल तुम्हें याद ना करूं, ऐसी स्थितियों में मैं चले जाना चाहता हूं। अब ये कविता के अंत में आते हैं और फिर यहाँ पर आकर के फिर एक बार कवि जहाँ से कविता की शुरुआत कर रहे थे उधर ही जाएंगे। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, अभी बात कर रहे हैं वही दंड, मतलब भूलना, कि मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, ऐसे धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। वो कहते हैं मैं लापता हो जाऊं, मेरा कुछ पता ही ना चले, कहाँ लापता हो जाऊं। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, ऐसी गुफाएं जिनमें पाताली अंधेरा है, कि पाताल लोक तक जाने वाला अंधेरा, यानी जहाँ प्रकाश की किरण का लेश मात्र भी संभावित नहीं है, ऐसी गुफाओं में, विवरों में मतलब बिलों में, विवर बिल को कहते हैं, ऐसे बिलों में जहाँ पर भी प्रकाश का जाना बिल्कुल भी संभावित नहीं है, धुएं के बादलों में मैं लापता हो जाना चाहता हूँ। कुल मिला के उन्हीं बातों को एक बार नए शब्दों में रखा जा रहा है कि मैं तुम्हारी यादों के उजाले से दूर, तुम्हें भूल जाने के अंधेरे में खो जाना चाहता हूँ। अब देखिए अगली लाइन फिर आपको एक बार गुदगुदाएगी। कह रहे हैं कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अच्छा, अब कभी जब आप सोचें कि इतना जिसके लिए सारी चीज़ों को सहर्ष स्वीकार लिया, भले ही वो स्वयं को पसंद हो या ना हो, लेकिन जब जिसके कारण सहर्ष स्वीकार कर लिया तो उससे दूर कैसे जा सकते हैं। कह रहे हैं कि मैं ऐसे अंधेरों में खो जाऊंगा, फिर वहाँ मुझे किसका सहारा रहेगा। तो कह रहे हैं कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, मुझे वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। उन पाताली अंधेरों में, पाताली अंधेरों की गुफाओं में, धुओं के बादलों में, उस दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में मुझे संभालने के लिए तुम ही हो। इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, इसलिए
कि जो कुछ भी मेरा है आज जो मेरे पास है, या मेरा जो होता सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये मेरा होने वाला है, हो सकता है कि ये मेरा होता सा संभव है, या भविष्य में भी जिसकी संभावना है कि ये मेरा होगा, वह सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यानी जो चीज़ें मेरे पास है या होने वाली हैं, ये सब इस बात का परिणाम है कि तुम्हारे कारण जो काम हो रहे हैं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे कारण ही कर रहा हूँ। तुम्हारे कारण किए गए कामों का ही वो संभावित परिणाम है जिसने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। कार्यों का वैभव है, तुम्हारे कारण किए जा रहे कार्यों का ही वो वैभव है, वो ऐश्वर्य है कि ये सारी चीज़ें जो मेरी हैं या जो होने वाली हैं या जिनकी भविष्य में संभावनाएं हैं, ये सब तुम्हारे ही कारण किए जा रहे कार्यों का वैभव है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, अब तक की ज़िंदगी में जो कुछ मेरे पास था और जो कुछ मेरे पास है, मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। फिर लौट करके वहीं कविता को समाप्त करते हैं। आप देखते हैं, एक बार उनकी यादों के उजाले से कविता की शुरुआत करते हैं, फिर बीच में कहते हैं कि मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और फिर अंत में आकर के कहते हैं कि अंधेरे में भी जब मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो भी मुझे तुम्हारा ही सहारा रहेगा। जो कुछ मेरा है या होने वाला है या भविष्य में जिसका मेरा होने की संभावना है, वो सब तुम्हारे ही कारण मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका परिणाम है। जो कुछ मेरा था, जो कुछ मेरा है, उसको मैंने इसलिए सहर्ष स्वीकार किया है कि वो तुम्हें प्यारा है, और जो तुम्हें प्यारा है उसे मैंने सहर्ष स्वीकारा है। ये कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है जो दार्शनिक आधार पर लिखी हुई है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको ज़रूर इस कविता के वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना होगा। आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, घर में ही रहें, पढ़ाई निरंतर करते रहें। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए प्रश्न अभ्यास में अलग से इसका बना करके आपके लिए भेज रहा हूँ। धन्यवाद।